यही औलाद अगर माँ बाप की उम्मीदों के बरखिलाफ़ हो जाए, यही औलाद अगर माँ बाप के तवक्कुआत के ख़िलाफ़ चले, तो माँ बाप के दिल की क्या कैफियत होगी। अंदाज़ा कीजिए उनके दिल का क्या हाल होगा। वो उम्मीदें, वो तमन्नाएं, वो आरज़ुएं, वो कहाँ जाएंगी। उनका हासिल क्या होगा उस ज़िंदगी के उन औक़ात का, उन साल साल की मेहनत का जो उन्होंने उस औलाद को परवान चढ़ाने पर लगाया है। एक आम सी बात है कि औलाद अच्छी नहीं हो रही। आजकल मीडिया की वजह से, माहौल की वजह से, अल्लाह जाने किस वजह से माँ बाप को ये शिकायत रहती है कि औलाद फर्माबरदार नहीं है। लेकिन अगर इसका जायज़ा लें, अगर इसको ठंडे दिमाग से सोचें, तो पता चलेगा कि वहाँ गलती माँ बाप की है। उनकी परवरिश में, उनकी तरबियत में, उनकी तालीम में कहीं कोई ऐसी खामियां तो नहीं रह गई हैं कि वो इसका हक़ अदा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं हमसे कोई कोताहियां तो नहीं हो गई हैं कि हम उम्मीद और तवक्को ज़्यादा कर रहे हैं और हमने उनको सिखाया इससे कम है। औलाद की आइंदा ज़िंदगी के बारे में कि औलाद कैसी होनी चाहिए, ये माँ बाप ख़ुद फ़ैसला किया करते हैं। कहीं हमारी सोचों में कोई उलझाव तो नहीं है। जो इन हुकूक़ को जो अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं अदा करने में हमसे कोताहियाँ हुई हों, खामियाँ रह गई हों। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमसे कमी रह गई और हम तवक्को ज़्यादा कर रहे हैं। औलाद हमारी तमन्नाओं को, हमारी उम्मीदों को नाज़रीन कराम सिर्फ़ उस हालत में पूरा कर सकती है अगर हम उनके हुकूक़ से गफ़लत ना बरतें, अगर हम उनकी परवरिश में, हम उनकी तरबियत में, हम उन्हें पालने में, परवान चढ़ाने में वालदैन और सही वालदैन होने का हक़ अदा करेंगे, तो वो सही औलाद का हक़ अदा करेगी। औलाद की नाफरमानी और सरकशी बेशक बहुत बड़े दुख की बात है। बहुत तकलीफ़ होती है उन माँ बाप को जिनसे ये सुना जाए कि उनकी औलाद नाफरमान है, गुस्ताख है, या उनका कहा नहीं मानती, या उनकी इज़्ज़त नहीं करती, या एहतराम में कहीं ना कहीं कोई कमी करती है। लेकिन वो औलाद आपके हुकूक़ का एहसास कर ही कैसे सकती है जिसे आपने हुकूक़ का एहसास दिलाया ही नहीं। वो औलाद माँ बाप की खिदमत और एहतराम कर ही कैसे सकती है जिन्हें ये आपने सिखाया ही नहीं कि वो एहतराम कैसे करें, वो खिदमत कैसे करें। एहतराम कहते किसे हैं, एहतराम किया क्यों जाता है। अगर आपने उनके जज्बात और एहसास का ख्याल तक नहीं किया, अगर आपने उनके हुकूक अदा तक नहीं किए, तो आपसे वो सीखेगी क्या। और अगर आपने उन्हें बताया ही नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा। अगर आपने अपने सलूक से उन्हें यह तासुर दिया है कि वो आप पर एक बोझ हैं, वो आपके सर पर लाद दिए गए हैं और आप चारों नाचार अब उन्हें संभाल रहे हैं, तो वो बदले में आपको भी बोझ समझेंगे। जब आपका वक्त आए कि वो आपकी खिदमत करें, वो इसको खुशदिली से नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो ऐसा समझेंगे कि जैसे उन पर एक बोझ लाद दिया गया है, आन पड़ा है, अब उसको वो जैसे चाहे निभा डालेंगे। अगर आपने अपने आराम को, अपनी ऐशो इशरत को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी प्रायोरिटीज़ को अहमियत दी है और औलाद को साथ साथ एक चलाऊ काम की तरह रखा है कि पैदा हो ही गई है, पालना पड़ेगी, तो नाज़रीन कराम नताइज वैसे ही निकलेंगे जैसे आजकल हो रहे हैं। जैसी आजकल औलाद बन रही है, जैसी आजकल औलाद फ़ख्र का नहीं शर्मिंदगी का बायस बाज़ औक़ात हो जाती है, फिर नताइज ऐसे निकलेंगे। औलाद से सिर्फ वही तवक्को रखिए, औलाद से सिर्फ उतनी सी तवक्को रखिए जिसके लिए आपने उसे तैयार किया है। ये एक खेती है। जिस तरह से आप पहले बीज बोते हैं, अब उस बीज को बोने के बाद अब आप उसकी हिफाजत करते हैं, फिर आप उसको परवान चढ़ाते हैं, उसे पानी लगाते हैं, खाद देते हैं, खुराक देते हैं, उसके सूरज का, रोशनी का, पानी का, हवा का, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। ये औलाद भी बिल्कुल उसी पौधे की तरह सेंची जाती है। इसका ध्यान करना पड़ता है, इसकी एक एक चीज़ की देखभाल करनी पड़ती है। उसके बाद कहीं जाकर ये पौधा परवान चढ़ता है, और जब ये पौधा पूरी तरह से परवान चढ़ जाता है तो फिर नताइज की उम्मीद की जाती है। छोटी छोटी चीज़ों में भी आप देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस तरह से रहनुमा दिए।
فرماتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ محبت میں، سلوک میں، ان کو چیزوں کی تقسیم میں کبھی بھی ایک سے دوسرے کو ایک دوسرے پر فوقیت یا برتری نہ دو۔